तथा वीणु, वीणु का मतलब है अत्यंत दृढ़ानी, प्रशंसितानी च, और जो हमारे आयुध हैं वो दृढ़ भी हों, प्रशंसित भी हों। ऐसी बंदूकें हमारे हाथ में ना हो कि जो अवसर आने पर चले ही नहीं। अगर हमारे सैनिकों के हाथ में ऐसे आयुध होंगे जो दृढ़ नहीं हैं, जो प्रशंसित नहीं हैं, तो फिर वो समय आने पर अपना काम ही नहीं करेंगे। तो हमारे विचार, मन आदि बिल्कुल क्या होने चाहिए, एकदम अपडेट, एकदम टनाटन, एकदम चार्ज्ड। जो मोबाइल चार्ज ही नहीं है, तो जब मौका आएगा फोन करने का या व्हाट्सएप देखने का या मैसेज करने का, जो भी उससे आप प्रयोग करना चाहते हैं, तो वो काम कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपने चार्ज ही नहीं किया। तो इंद्रियां हैं हमारे पास, मन बुद्धि है हमारे पास, लेकिन यदि वो चार्ज नहीं है, तो उपासना क्या करती है, उनको चार्ज कर देती है। तो फिर जिसका मोबाइल चार्ज है, तो वो उस मोबाइल से कितने काम कर सकता है, वो किसी को फोन भी कर सकता है, मैसेज भी कर सकता है, व्हाट्सएप भी कर सकता है, इंटरनेट पे कुछ ढूंढ भी सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, फोटो भी ले सकता है, रिकॉर्डिंग भी कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। सारी दुनिया है मोबाइल के अंदर। तो यदि हमारी ये इंद्रियां भगवान से कनेक्ट होकर के उपासना आदि के माध्यम से अत्यंत दृढ़ हैं और प्रशंसित हैं, प्रशंसा के युक्त हैं, तो फिर वो लड़ सकती हैं। एवं शत्रु सेनाया अपि प्रतिष्टंभनाय परांगमुक्तया पराजय कारणाय च सन्तु। और जैसे ये हमारे लिए विजय के कारण बने, ऐसे ही शत्रु के ये पराजय के कारण बने। तथा युष्माकम अस्तु तविसी, युष्माकम तविसी, तविसी मतलब सेना, युष्माकम सेना तविसी अत्यंत प्रशंसनीय बलम च अस्तु, अत्यंत बल वाली और अत्यंत प्रशंसनीय हो। ये न युष्माकम चक्रवर्ती राज्यम स्थिर स्यात्, जिससे कि आपका चक्रवर्ती राज्य स्थिर हो सके। तो उस समय गुलामी थी जब महर्षि दयानंद ने पुस्तक लिखी थी। बाह्य दृष्टि से भी उनको कहीं ना कहीं ये बात कचोटती थी कि भारत में हमारा चक्रवर्ती राज्य होना चाहिए, दुष्ट हमारे ऊपर शासन ना करें। लेकिन वहां बाहर की दुनिया का तो चक्रवर्ती सम्राट कोई एक ही होता है पूरे देश का, लेकिन अपना ये जो राजधानी है, अपनी ये जो अयोध्या है, इसमें तो हर एक व्यक्ति इसका सम्राट हो सकता है और चक्रवर्ती सम्राट हो सकता है। चक्रवर्ती मतलब संपूर्ण के ऊपर अपना अधिकार हो, शिख से लेकर नख तक, ऊपर से नीचे तक, प्रत्येक इंद्रिय पर, प्रत्येक भाव पर, प्रत्येक विचार, हर सिचुएशन के ऊपर हमारा अधिकार हो। सिचुएशंस तो रोज नई नई बदलेंगी, पता नहीं क्या क्या परिस्थितियां आती हैं, किस किस व्यक्ति से मिलना पड़ता है, किस किस के साथ संपर्क होते हैं हमारे, उन सारी की सारी स्थितियों में हमारा अपना अधिकार हो कि हम कहीं पर भी डामाडोल ना हो, विचलित ना हो हम कहीं भी। तो ये इससे हो सकता है। ये कह रहे हैं ये न युष्माकम चक्रवर्ती राज्यम स्थिरम स्यात् दुष्ट कर्मकारिणाम युष्मद् विरोधिनाम शत्रुणाम पराजयश्च सदा भवेत्। जो दुष्ट कर्म करने वाले हैं और जो तुम्हारे सज्जनों के विरोधी शत्रु हैं, उनकी पराजय सदा होवे। तो हमारे अंदर भी जो दुष्ट भाव हैं उनकी पराजय होनी चाहिए, और बाहर भी जो दुष्ट कर्म करने वाले उनकी पराजय होनी चाहिए, और हमारी विजय होनी चाहिए। पर ये पहले व्यक्ति को देखना तो पड़ेगा ना कि मैं कहाँ कहाँ पराजित हो जाता हूँ, कहाँ कहाँ मैं विजयी हो जाता हूँ। आपको कक्षा में जिस समय आना था और उस समय आप आए नहीं, लेट हो गए आप, तो आपका जो प्रमाद था वो तो विजयी हो गया, शत्रु तो विजयी हो गया और आप पराजित हो गए। और आप ठीक समय पे आए, ठीक से आपने पाठ पढ़ा, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे आनंद के साथ, श्रद्धा के साथ, तो आप विजयी हो गए। और जो आलस्य, प्रमाद आदि नेगेटिव जो दुष्ट वृत्तियां थी अंदर की, वो पराजित हो गई। तो ये विजय पराजय होती ही रहती है। तो इसलिए इन्होंने कहा दुष्ट कर्मकारिणाम युष्मद् विरोधिनाम शत्रुणाम
पराजयश्च सदा भवेत्, जो अपने विरोधी शत्रु हैं उनकी सदा पराजय होवे। हो सकता है कि कोई व्यक्ति हमारे बारे में उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो और वो हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करे, उसके व्यवहार को देख करके फिर हम भी विचलित हो जाते हैं, या हमें अपने ऊपर भरोसा होता है और हम स्थिरता पूर्वक अपना कर्तव्य कर्म किए चले जाते हैं। यदि तो हम ऐसा किए चले जाते हैं तो वो हमारी विजय है, और यदि उनके कहने से हम भी परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, तो ये हमारी पराजय है, ये फिर शत्रुओं की विजय है। तो हमें हर समय इस विजय पराजय को ऐसे देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ मैं पराजित हो जाता हूँ, और यदि मैं दिन में 10 बार भी पराजित हो गया तो फिर मेरे लिए ये प्रार्थना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे अंदर यदि शक्ति होती तो मैं पराजित क्यों होता। तो आप ही मुझे ऐसी शक्ति दें, मुझे मन की, बुद्धि की, इंद्रियों की, कि मैं एक बार भी पराजित ना हूं। आपको इच्छा है उपासना करने की और गुरुकुल में घंटी बज गई कि चलो अभी सेवा करनी है, तो उस समय फिर अंदर से भाव कैसा होता है, अच्छा नहीं लगता है। आपका मन लग रहा था उपासना में, उसी समय घंटी लगी, चलो अभी नाश्ते में चलो, अभी नाश्ता मिल गया तो ठीक है, नहीं तो दोपहर का खाना ही मिलेगा, फिर नाश्ता नहीं मिलेगा। तो आपको अच्छा नहीं लगता है, जाना भी पड़ता है। तो उस समय उस घंटी लगाने वाले के या नियम बनाने वाले के प्रति भाव कैसा होता है मन में, लगता है अपने घर ही भाग चलते हैं, जितनी देर इच्छा होगी बैठ तो सकेंगे उपासना में, तो यहाँ एक मशीन की तरह से चलते रहो। तो उस समय कहो कि नहीं, अभी भगवान यहाँ बैठ करके जो मेरे को आनंद दे रहे थे वो नाश्ता करने में भी वैसा ही आनंद देंगे। नाश्ता करना भी मेरे लिए क्या है, भगवान की उपासना ही है, उसी की प्रार्थना ही है। मैं हर कर्म के माध्यम से उसी के साथ कनेक्ट हो ही जाऊंगा। शत्रुणाम पराजयश्च सदा भवेत्, परंतु अयम आशीर्वादः सत्य कर्मानुष्ठानेभ्यो ही ददामि। लेकिन ये आशीर्वाद मैं किनको देता हूं, भगवान कह रहे हैं युष्माकमस्तु तविषि पनीयसी मामर्तस्य माइन। ये मैं जो माइन, मायावी, छल कपट से युक्त जो व्यक्ति हैं उनको ये आशीष नहीं देता हूं। ये आशीर्वाद किनको देता हूं, जो सत्यनिष्ठ हैं। परंतु अयम आशीर्वाद सत्य कर्मानुष्ठानेभ्यो ही ददामि। ये आशीर्वाद मैं सत्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाले जो साधक हैं उनको ही ददामि, उन्हीं को देता हूं। किंतु माइन, माइन मतलब अन्यायकारिणः, जो न्यायकारी नहीं है, जो अपने साथ भी न्याय नहीं करते हैं, गुरुजनों के साथ भी न्याय नहीं करते हैं, देश धर्म के साथ भी न्याय नहीं करते हैं, हमेशा बहाने ही बनाते हैं, उन मायिनः, उन मायावी या अन्यायकारी मर्तस्य, मनुष्यस्य न कदाचिन, उनको कभी भी नहीं देता हूं मैं ऐसी शक्तियां, ऐसे आशीर्वाद कभी नहीं देता हूं। भगवान के पास अनंत है और भगवान सब जगह उपलब्ध है, उसकी शक्तियां भी सब जगह उपलब्ध हैं, लेकिन वो मिलती किसको हैं, पात्र को मिलती हैं। क्योंकि ऐसा जो मायावी व्यक्ति है वो तो स्वयं ही अपने उस कनेक्शन में अवरोध पैदा कर लेता है। तो हम खुद ही अपने प्रति वो कृपा मिलने के लिए अवरोध पैदा करने वाले ना बने और किसी दूसरे को भी ना बनने दें। अर्थान एवं दुष्ट कर्मकारीभ्यो मनुष्येभ्यो अहम आशीर्वाद कदाचित ददामि इति अभिप्राय। तो अभिप्राय क्या हुआ, अर्थात नैव दुष्ट कर्मकारीभ्यो, जो दुष्ट कर्म करने वाले हैं। दुष्ट कर्म करने वाले कौन है, किसको दुष्ट कर्म कहेंगे आप, दुष्ट कर्म करने वाले कौन है, ये कह रहे हैं दुष्ट कर्मकारीभ्यो मनुष्येभ्यो, जो दुष्ट कर्म करने वाले मनुष्य हैं उनके लिए अहम आशीर्वादम कदाचित न ददामि इति अभिप्राय, उनको ये आशीर्वाद मैं कभी नहीं देता हूं। तो दुष्ट कर्म करने वाले इंसान कौन है, ईश्वर क्या प्रियाचरण करवाना चाहते हैं, जैसा हमारे शास्त्र कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, वैसा नाटक करना। तो कहाँ रहते हैं ये दुष्ट कर्म करने वाले, शास्त्र का प्रियाचरण न करने वाले, भगवान का प्रियाचरण न करने वाले लोग कहाँ रहते हैं, देखिए कभी आपने। तो ये हम सबके अंदर ही चलता रहता है देवासुर संग्राम,
हम ही कभी दिव्य शक्तियों से युक्त होते हैं तो कभी आसुरी शक्तियों से। माने जो जिसका भी पलड़ा भारी हो जाए उसकी विजय हो जाती है। तो ये साथ साथ ही रहते हैं दोनों। तो जब जब भी हम देखो, व्यक्ति को चाहे कितना भी महान बनना है, कितना भी अपने आप को अच्छा सिद्ध करना है, कितना भी अपने आप को योग्य सिद्ध करना है, लेकिन कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना उसके लिए। व्यक्ति को बहुत धनवान बनना है लेकिन गलत रास्ते से धन कभी नहीं कमाना, नहीं तो कभी भी नहीं बन पाएगा। व्यक्ति को विद्वान बनना है लेकिन गलत रास्ते से नहीं, नकल मार मार के मार्क्स नहीं लेना, वो गलत रास्ता है। किसी दूसरे अपने साथी की हानि करके उसके साथ छल कपट करके फिर बलवान नहीं बनना। रेस में आपको आगे आना है और आपने अपने साथी को पैर मार करके गिरा दिया ताकि मैं फर्स्ट आऊं, तो ये गलत रास्ता है ना। तो गलत रास्ता जीवन में कहीं नहीं अपनाना, गलत रास्ता नहीं अपनाना, दूसरा शॉर्टकट नहीं अपनाना कभी भी। जिस काम के लिए जितना पुरुषार्थ अपेक्षित है वो करेंगे, भगवान ने शक्ति दी है ना, तो शॉर्टकट क्यों मारे हम। और कहीं शॉर्टकट होता नहीं है, व्यक्ति खुश हो जाता है, बेशक शॉर्टकट नहीं होता है। जो भी महान बनते हैं उनको एक एक इंच भूमि नापनी ही पड़ती है उस ऊंचाई पर जाने के लिए। ये ठीक है, वो अपने साधन ऐसे तेज कर लेते हैं, वो बैलगाड़ी से ना चल के एरोप्लेन से चलते हैं, लेकिन एरोप्लेन भी तो एक एक इंच जमीन को पार करके ही तो जाती है ना। कोई व्यक्ति सीढ़ियों से ना चढ़ के लिफ्ट से चढ़ता है, लेकिन लिफ्ट भी एक एक इंच की दूरी को पार करके ही तो जाती है। उसकी स्पीड तेज है, आप स्पीड तेज बना लें अपनी, तो शॉर्टकट कोई होता नहीं है संसार में। अगला मंत्र है ईशे पिन्वस्वर्जे पिन्वस्य ब्रह्मणे पिन्वस्य क्षत्राय पिन्वस्य द्यावा पृथ्वीभ्याम पिन्वस्व धर्मासि सुधर्मा मेन्यस्मे नृम्णानि धारय ब्रह्म धारय क्षत्रम धारय विषम धारय। तो कह रहे ईशे पिन्वस्व, हे भगवान ईशे उत्तमेच्छायै परमोत्कृष्टाय अन्नाय चास्मान त्वं पिन्वस्व। पिन्वस्व माने स्वतंत्रतया सदैव पुष्टिमतः प्रसन्नान् कुरु। हे भगवान ईशे, ईशे उत्तम इच्छायै, उत्तम इच्छाओं के लिए परम उत्कृष्टाय अन्नाय, परम उत्कृष्ट अन्न के लिए अस्मान हम सबको त्वं पिन्वस्व, हमारी उत्तम उत्तम इच्छाओं के लिए, उत्कृष्ट अन्न के लिए हम सबको स्वतंत्रतया सदैव पुष्टिमत, स्वतंत्र रूप से सदा पुष्टिमत, पुष्टिमत माने प्रसन्नान् कुरु, हमें प्रसन्न कर दो। हे भगवान हमारी उत्तम उत्तम इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा हमारे को प्रसन्न कर दो, माने वो हमारी उत्तम उत्तम इच्छाएं पूरी हो जाएं। वेद विद्या विज्ञान ग्रहणाय परम प्रयत्नकारिणो ब्राह्मण वर्ण योग्यान कृत्वा सदा पिन्वस्व। ये भावार्थ हो गया। उत्तम उत्तम इच्छाएं क्या हैं? वेद विद्या विज्ञान ग्रहणाय, हमें वेद विद्या का ग्रहण करने के लिए, उत्कृष्ट विज्ञान को ग्रहण करने के लिए, परम प्रयत्नकारिण कैसा बना दो? परम पुरुषार्थी, जिसके लिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रचंड पुरुषार्थ। अखंड पुरुषार्थ, प्रचंड पुरुषार्थ, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। प्रचंडता आती है तो एक दो दिन आती है, जब महाराज जी उत्साहित करते हैं तो फिर वो अखंड नहीं बनी रहती है, अगले दिन का रेस्ट। और जो आदमी रोजाना करते हैं थोड़ा, उनमें प्रचंडता नहीं आती, वो धीरे धीरे चलने वाले होते हैं, कछुए की तरह से। तो इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो, नैरंतर्य को या प्रचंडता को, तो कौन से को चुनेंगे? एक तो है कि एक ही दिन में आदमी 1000 रुपए कमा ले, और दूसरा है कि वो 10 दिन में 100 करके तब
उसको कमाई, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है? एक दिन अपने 1000 कमा के 9 दिन सो आराम से, और दूसरा है कि 10 दिन तक अपना 100 कमाओ और तब 1000 होंगे, तो कौन सा ज्यादा ठीक है? एक ही ठीक है। ठीक है, अपने एक दिन कमा लो, 9 दिन सो आराम करो, क्यों ज्यादा 10 दिन लगे रहे? तो तात्कालिक केवल इतना ही देखें तब तो एक दिन वाला ठीक है, एक दिन कमाया 9 दिन विश्राम किया। लेकिन संस्कार की दृष्टि से और दीर्घकाल उसका कितना लाभ या हानि होगा, तब 10 दिन वाला ठीक है, क्योंकि आप 10 दिन वो पुरुषार्थ करने का संस्कार बनाएंगे तो अंदर आपका संस्कार कितना हो जाएगा? 10 गुना, उसकी 10 लेयर्स बन जाएंगी। रोजाना काम करेंगे ना आप, तो ये जो संस्कार है वो फिर आपको जीवन में और भी कई कामों में स्थिरता प्रदान करेगा। नैरंतर्य से तो दीर्घकाल, नैरंतर्य सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि। इसलिए आपने मंदिरों में देखा भगवान शिव के ऊपर वो एक घड़ा सा रखते हैं ना, और उसमें एक एक बूंद गिरती रहती है शिव के ऊपर। तो वो क्यों उसमें एक ही छेद किया? उसमें घड़े में एक बाल्टी पानी आता होगा मुश्किल से, तो एक ही साथ डाल दो शिव जी पे, सुबह सुबह झंझट खत्म। 24 घंटे एक एक बूंद गिरती रहती है, क्यों? तो वो शीतलता का वो है उपलक्षण, या ज्ञान का उपलक्षण है कि हमारे सिर के ऊपर शीतलता या ज्ञान की बारिश निरंतर होती रहनी चाहिए। इसलिए उसमें एक छेद किया जाता है, एक साथ नहीं डाला जाता है, निरंतर होना चाहिए। आपने कितनी कहानियां सुनी स्कूल में पढ़ते समय भी, कछुआ और खरगोश की, तो हमेशा जीत किसकी होती है? कछुए की होती। कभी खरगोश जीतता नहीं, क्योंकि वो थोड़ी सी छलांग मार के सो जाता है पेड़ के नीचे। उसको लगता है ये पता नहीं कितनी देर में आएगा, इतनी देर में तो मैं रेस्ट कर लेता हूँ। और ये थोड़ा आगे भी चला गया तो क्या है, मैं एक छलांग लगाऊंगा, इसको लांघ जाऊंगा। और उसको नींद ऐसी आती है, वो धीरे धीरे करके वहां पहुंच जाता है। जब इसकी आंख खुलती है तब तक तो वो विजयी घोषित हो चुका होता है कछुआ। तो इसलिए ये संस्कार अच्छा नहीं है कि हम, प्रचंडता तो है हमारे अंदर लेकिन अखंडता नहीं है। तो अखंडता होना बहुत जरूरी है, और उसके साथ प्रचंडता भी हो तो विशेष काम करेंगे। और अखंडता यदि है तो धीरे धीरे करके भी आप उसको प्राप्त कर ही लेंगे। और नहीं तो एक दिन तो आपके अंदर पुरुषार्थ का संस्कार बनेगा और 9 दिन आलस्य प्रमाद का बनेगा। तो कौन सा संस्कार ज्यादा शक्तिशाली हुआ? आलस्य वाला। तो वो कहीं भी मार देगा हमें। तो ये भी कह रहे हैं, विद्या विज्ञान ग्रहणाय परम प्रयत्नकारिणो ब्राह्मण वर्ण योग्यान कृत्वा। हमारे को वेद विद्या और विज्ञान का ग्रहण करने के लिए परम प्रयत्नकारिणा, परम पुरुषार्थ करने वाला बनाओ। हम चाहते तो हैं विद्या ग्रहण करना, वेद को जानना, विज्ञान को जानना, लेकिन हम प्रयत्न ढीला ढाला करते हैं। तो हमें परम प्रयत्नकारी बना दो आप। परम प्रयत्नकारिण ब्राह्मण वर्ण योग्यान कृत्वा। ब्राह्मण का कार्य क्या है? वेद विद्या उसका अर्जन करे। तो हमें भी ज्ञान का खोजी बना दो। हम ज्ञान की, क्योंकि ज्ञान की इतनी महिमा है, जैसे जैसे व्यक्ति का ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे उसके कर्म भी परिष्कृत होते जाएंगे। वैसे ही कर्म करेगा जैसा उसका ज्ञान होगा। सदा पिन्वस्व दृढ़ उत्साह युक्तान अस्मान कुरु। हमें कैसा कर दो? दृढ़ उत्साह से युक्त कर दो हमें। क्षत्राय साम्राज्याय पिन्वस्व। हमें क्षत्रिय साम्राज्य के लिए, इसका मतलब क्या है? परम वीरतः, वीरता हो हमारे अंदर। क्षत्रिय से भाव युक्तान चक्रवर्ती राज्य सहितान अस्मान कुरु। बड़ी पीड़ा थी महर्षि दयानंद के मन में विदेशी शासन को देख करके, इसलिए बार बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं। चक्रवर्ती राज्य सहितान अस्मान कुरु। हमें चक्रवर्ती राज्य सहित कर दो, हम चक्रवर्ती राज्य वाले बने, ऐसे वो प्रार्थना करते थे।
एवं यथा द्यावा पृथ्वीभ्याम सूर्य अग्नि भूमि आदिभ्य पदार्थेभ्य सर्व जगते प्रकाश उपकारकौ भवतः। तो एवं इस प्रकार से यथा द्यावा पृथ्वीभ्याम सूर्य अग्नि भूमि आदिभ्य पदार्थेभ्य, ये सारे के सारे पदार्थ हमारे लिए द्यावा पृथ्वी सूर्य अग्नि भूमि आदि इन पदार्थों से सर्व जगते समस्त जगत में प्रकाशोपकारौ भवतः, जैसे ये प्रकाशक होते हैं उपकारक होते हैं सूर्य चंद्र अग्नि आदि, तथैव वैसे ही कला कौशल यान चालन आदि विद्याम गृहीत्वा, हमारे अंदर सब प्रकार की कलाएं हों। सबसे पहले तो जीवन जीने की कला हो, क्योंकि ये तो सभी को मिला है ना, जीना कैसे है इसको, तो ये सबसे बड़ी कला है। और फिर अन्य कलाएं हैं, संगीत की कला है, भोजन की कला है, बोलने की कला है, नृत्य की कला है, बहुत सारी कलाएं हैं। तो उन सब कलाओं से हम युक्त हों, कला कौशल, कलाओं से युक्त हों, कुशलताओं से युक्त हों। चित्रकला, चित्र बनाने की, पेंटिंग की कला है, वस्त्र बनाने की कला है, घड़े बनाने की कला है, कृषि करने की कला है, वो तो साइंस है एक, कृषि तो कृषि विज्ञान। तो इन सारी कलाओं से भी हम युक्त हों, कौशल से युक्त हों, निपुणता से, और यान चालन आदि विद्याम, सब मशीनरी हमें चलानी आनी चाहिए। और उन सब मशीनरियों को चलाने से पहले मन एक बहुत बड़ी मशीनरी है, उसको चलाना आना चाहिए। जिस मन के संयोग से सारी मशीनरी चलती हैं, उसी मशीन को चलाना व्यक्ति नहीं सीखता है। बाकी सब मशीनें चलाना सीख लेता है, ट्रैक्टर चलाना भी सीख लेता है, कार चलाना भी, मोटरसाइकिल भी, स्कूटी भी, ट्रक भी, एरोप्लेन भी, सब चलाना सीखता है, सारी मशीनरी। पर जिससे सारी मशीनरी चलानी आती है उस मन को ही चलाना नहीं सीखता है, इसलिए वो सारी मशीनरी चलाना बेकार हो जाता है। तो इस मशीन को भी चलाना आना चाहिए। और ये तो बच्चों को जो प्राइमरी स्कूल हैं उन्हीं स्कूलों में ही ये शिक्षा दे देनी चाहिए कि आपके पास एक बहुत फास्ट गति वाली मशीन भगवान ने दी है, मन, और उससे आप पता नहीं कितने बड़े बड़े कर्म कर सकते हैं। तो उस मशीन को कैसे चलाना है, उसका कैसे सदुपयोग करना है, ये यदि बच्चों को बचपन में ही सिखा दिया जाए तो इस संसार में कभी कोई डिप्रेशन में नहीं जाएगा, कभी कोई झगड़ा नहीं होगा, कभी कोई चोरी नहीं होगी, कभी कोई दुराचार व्यभिचार नहीं होगा, कभी कोई आलस से प्रमाद नहीं होगा। इतना ऊंचा जीवन हो जाएगा, क्योंकि उसको चलाना आ गया कि मन को चलाना कैसे है। तो इसलिए यहाँ पर प्रार्थना की है भगवान से, कला कौशल यान चालन आदि विद्याम गृहीत्वा सर्व मनुष्योपकारम वयम कुर्मः, हम सब मनुष्यों का उपकार करें। तो सबका तो उपकार बाद में करेगा, पहले व्यक्ति अपना उपकार तो करे। जो अपना उपकार कर सकता है वो दूसरों का भी उपकार कर सकता है। जो अपने आप को स्वस्थ रख सकता है वो दूसरों को भी स्वास्थ्य दे सकता है। खुद रोगी है तो दूसरों को स्वास्थ्य कैसे देगा, चाहे तन से रोगी हो चाहे मन से रोगी हो। जो खुद अपना उपकार नहीं कर पाया वो दूसरे का उपकार कैसे करेगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा हम सब मनुष्यों के लिए उपकारक बने, इसका मतलब है अपने लिए सबसे पहले बने। मेरा उपकार किस में है, पुरुषार्थ में है या आलस्य में है, ज्ञानी होने में है या अज्ञानी होने में है, सेवा करने में है या विश्राम करने में है, ये व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। एतदर्थम अस्मान पिन्वस्व उत्तम प्रयत्नवत कुरु, इसलिए हे भगवान हमारे को पिन्वस्व उत्तम प्रयत्न वाला कर दो। कल बात हो रही थी उत्तम बुद्धि वाला कर दो। तीसरे वाले मंत्र में कल क्या बताया था, याम मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया माम मेधया अग्ने मेधाविनम कुरु। अंदर वाले साधनों को सर्वोत्कृष्ट बनाने की प्रार्थना की जा रही थी। आज क्या कह रहे हैं,
हमें ऐसा बना दो उत्तम प्रयत्न वाला, बाहर की क्रियाएं हमारी कैसी हों, उत्तम। और बाहर की उत्तम क्रियाएं तभी होंगी जब अंदर उत्तम चल रहा होगा सब कुछ। एतदर्थम अस्मान पिन्वस्व उत्तम प्रयत्नवत कुरु। हे सुधर्म, हे सुधर्म परमेश्वर, त्वम धर्मासी, न्यायकारी असी, तुम धर्म वाले हो, तुम न्यायकारी हो। अस्मान अपि न्याय धर्म युक्तान कुरु, हमें भी न्याय और धर्म से युक्त कर दो। अपने साथ भी न्याय करें, दूसरों के साथ भी न्याय करें, खुद भी धर्म से युक्त जिए, दूसरों को भी धर्म से युक्त जीने का संदेश दें। हे सर्व हितकार केश्वर, हे सबका हित करने वाले ईश्वर, यथा त्वम अमेनी निर्वैरो असि, जिस प्रकार से आप निर्वैर हैं, किसी से वैर नहीं करते हैं, तथा अस्मान अपि सर्व मित्रान निर्वैरान कुरु, वैसे ही हमारे भी सब मित्रों को निर्वैर कर दो। सब मित्रों को निर्वैर कर दो माने जो भी हमारे मित्र हैं वो हमसे वैर ना करें और हम उनसे वैर ना करें। अब वो हमसे वैर ना करें ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम किसी से वैर ना करें ये 100% हमारे ही हाथ में है। क्यों ना करें? हम जो गलत काम करते हैं उनसे वैर क्यों ना करें? उनसे तो वैर करना ही चाहिए ना जो गलत काम करते हैं। और यहाँ प्रार्थना की जा रही है कि किसी से भी वैर ना करें, क्योंकि वैर करना समाधान नहीं है। वैर से हमारा भी नुकसान होगा, उसका भी कुछ फायदा नहीं होगा। तो पहले अपने मन में हम करुणा लेके आई, धैर्य लेके आई, पहले अपने को निर्वैर बनाई और फिर हमारे आचरण से उसको भी बनाई। इसलिए यहाँ प्रार्थना की है। तो इसमें हम स्वतंत्र हैं। यथा तथा अस्मान अपि सर्व मित्रान निर्वैरान कुरु, तथा अस्मे, अस्मे माने अस्मदर्थम कृपया सुराज्य सुनियम सुरत्नानि सुरत्नादीनि धारय। एवं एव अस्माकं वेद विद्यां ब्राह्मण वर्णम च धारय, राज्यम क्षत्रिय वर्णम च धारय, वैश्य वर्णम प्रजाम च धारय। तो जिस भी वर्ण आश्रम में कोई व्यक्ति रहता है उसके जो जो उत्तम उत्तम कर्तव्य हैं उन सब को हम धारण करने वाले बने। अर्थात सर्वोत्तमान गुणान अस्मान निष्ठान कुर्वीति प्रार्थयते याच्यते च भवान। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ऐसी हम याचना करते हैं। तस्मात् सर्वा अस्मद इच्छाम संपूर्णाम संपादय इति। तो इसलिए हे भगवान, हमारी सभी सद इच्छाओं को, अच्छी इच्छाओं को संपूर्णम संपादय, पूर्ण रूप से संपादित कर दो। सारी हमारी अच्छी इच्छाएं पूर्ण हों। तो ये हमने 5 मंत्रों के अर्थ पढ़े। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं, शेष कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।